मूवी की शुरुआत एक ऐसे परिवार से होती है जो बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ है। कहानी जेसी और उसके भाई टॉम की है। टॉम लंदन से वापस घर आया है लेकिन यहाँ उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। घर का माहौल भी अजीब तनाव से भरा रहता है। उसकी मां प्रेग्नेंट है और अक्सर चुप रहती है। पिता का स्वभाव भी सख्त और कंट्रोल करने वाला है। एक दिन अचानक उसकी मां को दर्द शुरू होता है और परिवार अस्पताल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में कुछ पल के लिए सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, लेकिन इसी दौरान उसकी मां एक बच्ची को जन्म देती है और सब किसी तरह बच जाते हैं। इस घटना के बाद घर का माहौल और भी भारी हो जाता है। घर लौटने के बाद टॉम अपनी बहन जेसी और पिता के बीच कुछ अजीब महसूस करने लगता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान करने लगती हैं, जैसे जेसी का पिता के सामने अचानक चुप हो जाना या नजरें झुका लेना और पिता का उसके आसपास जरूरत से ज्यादा रहना। एक शाम घर लौटते समय दरवाजा अंदर से बंद मिलता है। टॉम खिड़की से अंदर झांकता है और अपनी बहन जेसी को पिता के साथ गलत हालत में देख लेता है। उसकी दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है और वह अंदर तक हिल जाता है। बाद में वह जेसी से कहता है कि उसने सब देख लिया है, लेकिन जेसी पहले तो बात घुमाने की कोशिश करती है और फिर सफाई देने लगती है, जैसे वह खुद भी इस सच से भाग रही हो। लेकिन टॉम उसकी बात नहीं मानता। अब उसे अपने ही घर के रिश्तों से घिन आने लगती है और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगता है। इसके बाद परिवार एक पब में जाता है जहां सब लोग सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम के अंदर का गुस्सा और बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है। जेसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र किनारे जाने की बात करती है और टॉम भी उनके साथ जाने की जिद करता है। शायद वह जेसी को समझना चाहता है या उसे बचाना चाहता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जेसी उसे अकेला छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और टॉम पूरी रात ठंडी हवा में अकेला बैठा उनका इंतजार करता रहता है। अगली सुबह जब जेसी वापस आती है तो टॉम उससे सवाल करता है कि वह हर बार झूठ क्यों बोलती है और सच्चाई से भागती क्यों है। जेसी इस बार टूट जाती है और साफ शब्दों में कह देती है कि उसने उसे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही नहीं बल्कि पिता के साथ भी गलत रिश्ते में देखा है। यह सुनकर दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और उनके रिश्ते में बची हुई आखिरी उम्मीद भी टूटने लगती है। घर लौटने पर टॉम का शक अब यकीन में बदलने लगता है और उसके अंदर का डर धीरे धीरे गुस्से में बदलता जाता है। वह अपने पिता के कमरे में छिपकर तलाश करता है और वहां उसे कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जिन्हें देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। इन तस्वीरों में उसके पिता लूसी और जेसी के साथ गलत हालत में दिखाई देते हैं। अब उसके लिए यह सिर्फ शक नहीं बल्कि कड़वा सच बन चुका होता है। टॉम जेसी से कहता है कि वह सब कुछ मां को बता देगा, लेकिन जेसी उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वह डर और शर्म के बीच फंसी हुई होती है। टॉम के अंदर अब सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि यह सब गलत है और इसे खत्म होना ही चाहिए। इसके बाद टॉम अपने पिता पर नजर रखने लगता है और एक दिन वह उनका पीछा करता है, जहां वह अपनी आंखों से देख लेता है कि जेसी रो रही है और उसका पिता उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। यह दृश्य टॉम को अंदर से तोड़ देता है और अब उसके अंदर बचा हुआ डर पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसकी जगह ले लेता है गुस्सा और नफरत। वह घर लौटकर जेसी से कहता है कि अब और नहीं छुपाना चाहिए और मां को सब सच बता देना चाहिए, लेकिन जेसी इस बार भी हिम्मत नहीं जुटा पाती और उल्टा कहती है कि वह पिता के साथ लंदन जा रही है और चाहती है टॉम भी साथ चले। टॉम यह सुनकर और ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जेसी अब भी इस गलत रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाहती और कहीं ना कहीं वह इस जाल में फंस चुकी है। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि टॉम अपनी मां से कह देता है कि उसके पिता अच्छे इंसान नहीं हैं, लेकिन वह पूरी सच्चाई नहीं बता पाता। जब उसके पिता को इस बात का पता चलता है तो वह टॉम से सवाल करते हैं और गुस्से में उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार टॉम पीछे नहीं हटता और वह सब कुछ बता देता है कि उसने उन्हें जेसी के साथ देखा है। यह सुनते ही पिता अपना असली रूप दिखाते हैं और टॉम को बुरी तरह मारते हैं। इस हिंसा के बाद टॉम के अंदर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है और अब उसके लिए यह सिर्फ दर्द नहीं बल्कि बदले की आग बन चुका होता है। रात का समय होता है जब पिता वापस घर आते हैं और घर में अजीब सी खामोशी फैली होती है। टॉम चुपचाप रसोई में जाता है और एक चाकू उठा लेता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक ठंडा फैसला नजर आता है, जैसे उसने सब कुछ तय कर लिया हो। वह धीरे धीरे अपने पिता के पास पहुंचता है, तभी जेसी भी वहां आ जाती है। इस बार वह टूटकर सच स्वीकार कर लेती है कि टॉम सही था और जो कुछ हो रहा था वह गलत था, लेकिन पिता फिर भी सब कुछ झूठ बताने की कोशिश करते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। यह देखकर टॉम अब कंट्रोल खो देता है और आखिरकार वह अपने पिता पर हमला कर देता है और चाकू मार देता है। उस पल में उसका गुस्सा और दर्द एक साथ बाहर आ जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। अगली सुबह घर में सन्नाटा छाया होता है, जैसे वहां कुछ बचा ही न हो। जेसी उसी घर में खड़ी होती है जहां उसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी। उसके चेहरे पर ना आंसू होते हैं ना ही कोई भाव, सिर्फ एक खालीपन होता है। वह धीरे से दरवाजा बंद कर देती है